जय भोलेनाथ। स्वागत आप सभी शिव भक्तों का आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। आप सभी भक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह व सहयोग दिया। उम्मीद है आगे भी आप इसी प्रकार अपना स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली चित्रभानु जी की कथा व भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी धार्मिक व पौराणिक कथाएं विभिन्न प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। अन्य मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं शिव पुराण के अनुसार इस शुभ तिथि में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिसके बाद शिव जी ने वैराग्य जीवन का त्याग कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को है। हालांकि आप महाशिवरात्रि पर विभिन्न प्रकार के अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की एक प्राचीन कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। वह कहानी है चित्रभानु जी की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था, समय से कर्ज चुकाता नहीं, इस कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और उसका दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया। चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हुआ और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी पूरी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम पहर की शिव जी की पूजा हो गई। कुछ समय के बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उसे निवेदन किया, है शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। तू अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब उस शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय किया। तब हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं, इससे पहले 2 शिकार छोड़ चुका है, उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा।
तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा कहते हुए सुबह हो गई। अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय किया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुम मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया होता तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय के बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। उम्मीद है आपको यह चित्रभानु जी की कहानी पसंद आई होगी। आप अंत तक कहानी में बने रहे, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अनुरोध करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके घर के भंडार भरें। जय भोलेनाथ।